रमेश अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय तथा खर्च क्रमशः 20% तथा 15% बढ़ जाते हैं तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस सवाल को दो तरीके से करेंगे। एलिगेशन का मेथड, यहां एलिगेशन, यहां एलिगेशन से करेंगे, यहां एक और कोई सिंपल सा तरीका है उससे करेंगे। यहां पर हम मान लेते हैं कि रमेश की आय है 100 रुपये। ठीक है, रमेश की आय को हमने 100 रुपये मान लिया और वो 75% जो है खर्च कर देता है। तो 100 में से 75 रुपये वो खर्च कर देता है, बचाता कितने हैं? उसकी बचत है 25 रुपये। 100 में से 75 खर्च कर दिए तो 25 रुपये उसने बचा लिए। अच्छा, सवाल में है कि आय 20% बढ़ जाती है। अगर मैं इसमें 20% बढ़ाऊं, 100 का 20% 20 होगा, इसमें बढ़ा दूं तो वो 120 हो जाता है। ठीक है, और खर्च कहता है कि 15% जो है खर्च बढ़ गया। इसका अगर मैं 15% निकाल के इसमें जोड़ दूं, ठीक है, इसका 15% हम यहां निकाल लेंगे। 25 से काट दिया 4, ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा 15 और 4 और 3। इसको जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8, 6, 2, 5। ठीक है, आय हो गई इतनी और खर्च हो गया इतना। जब आय में 20% की वृद्धि हुई तो आय इतनी होगी और खर्च में 15% की वृद्धि हुई तो खर्च हो गया इतना। तो अब हम बचत निकाल सकते हैं। बचत जो है हमारे पास, बचत है, हम आय में से खर्च को अगर माइनस करें तो बचत हमें मिल जाती है। तो 120 में से जब हम 86.25 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 33.75। ठीक है, और हमें अब ये निकालना है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए, बचत पहले कितनी थी? बचत पहले 25 थी, वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि हो गई यहाँ पर 8.75, 8.75 वृद्धि हो गई। इसको हम प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मैं 100 से इसको गुणा कर दूं, 100 से इसको मैं गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब कि पॉइंट होगा ही नहीं यहाँ पर। जब 875 को 25 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 35। ठीक है, 35%, मतलब कि बचत में 35% की वृद्धि हुई है। इस सवाल को अब एलिगेशन से करेंगे। देखिए, एलिगेशन में क्या होता है, मैंने पहली वीडियोस में बताया है कि एक रकम यहाँ होती है और एक रकम होती है यहाँ पर। इन दोनों को मिलाकर हम तीसरी कोई रकम बनाते हैं, या फिर मान लो ये मिश्रण है, ये मिश्रण है, इनको मिलाकर के एक मिश्रण बना दिया। और फिर क्या करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। ये जो हमारे पास आंसर आते हैं ये रेशियो में होते हैं, जो कि रेशियो वो इनका होता है, इनका वो रेशियो होता है। ठीक है, अब इस सवाल में हमारे पास खर्च है, बचत है और आय है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि खर्च, बचत और आय, इन तीनों में से उनको कहाँ पर एडजस्ट करें। ठीक है, सवाल करते हैं। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ करेंगे सवाल, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए,
खर्च खर्च में 20% की वृद्धि हुई। देखो अगर मैं यहाँ पर खर्च और यहाँ बचत लिखूं, दोनों को मिलाकर आय बनती है ना। खर्च और बचत को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आय मिल जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आय, खर्च, यहाँ पर लिखेंगे बचत, यहाँ पर खर्च, यहाँ पर बचत और यहाँ पर आय। ठीक है, तो इनकी जो मात्रा दे रखी है, खर्च 15% बढ़ जाता है, खर्च बढ़ गया 15%। ठीक है, और ऐसे करके यहाँ कोई वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी। बचत कितने प्रतिशत बढ़ा वो हमें नहीं पता, वो निकालना है। इसको हम एक्स ले लेते हैं। और आय बढ़ गई है 20%। ठीक है, आय 20% बढ़ गई, और इनका डिफरेंस करके जो हमारे पास आंसर आता है वो यहाँ पर खर्च और बचत, इनका रेशियो आता है। ठीक है ना, खर्च और बचत हमारे पास किस रेशियो में है वो हमें यहाँ मिलता है जब हम इनका डिफरेंस करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल में पहले लिखा हुआ है कि वो 75% खर्च कर देता है। ठीक है, इसका अंदर जो खर्च है वो 75 है, तो बचत 25 हो जाएगा 100 में से, और इनका रेशियो हो गया ये 3:1। ठीक है, शायद इसकी जरूरत हमें ना पड़े, हम यहाँ से ही सवाल को करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो खर्च और बचत, ठीक है, यह गया खर्च और बचत का जो हमारे पास रेशियो है वो हमारे पास आ गया। खर्च जो है अगर 75 खर्च है तो बचत 25 होगी। ठीक है, और ये आप समझ गए होंगे कि खर्च और बचत को मिलाकर आय बनती है, इसलिए मैंने इनको ऐसे लिखा है। खर्च यहाँ लिख दिया, बचत यहाँ लिख दिया, इनको मिलाकर जो आय होती है वो मैंने यहाँ लिख दी। अब देखते हैं इस सवाल को। इसका और इसका डिफरेंस करके यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, देखते हैं डिफरेंस 15 का और 20 का डिफरेंस आता है 5, लेकिन यहाँ पर 25 है। मतलब कि जो 5 हमारे पास आ रहा है उसकी जगह पर यहाँ 25 लिखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंस 5 आना चाहिए लेकिन लिखा हुआ है 25। ऐसे ही अगर यहाँ 75 लिखा हुआ है तो उस हिसाब से डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा। अगर ये 75 लिखा हुआ है, 5 पंजे 25 तो 15 पंजे 75, मतलब कि यहाँ पर हमें जो इनका डिफरेंस है वो 15 मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इनका डिफरेंस 15 मिलना चाहिए तो क्या यहाँ पर 5 होगा? नहीं, देखो डिफरेंस तो 15 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं बल्कि यहाँ 35 होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है जो ये बीच वाली संख्या होती है एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है। अगर इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, इससे छोटी है तो इससे वो बड़ी होगी। अब ये संख्या इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, और इनका डिफरेंस है 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 35। ठीक है ना, इनका डिफरेंस करेंगे तो हमें 15 मिलना चाहिए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे 15 क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनका डिफरेंस हमें 5 मिल रहा है लेकिन है 25 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इसके डिफरेंस को 5 से गुणा करो तो हमें ये मिल जाता है ना, या फिर इसको 5 से भाग करो तो मुझे ये मिल जाता है। अब जो ये दे रखा है इसको मैं 5 से भाग करूँ तो इनका डिफरेंस मुझे मिलना चाहिए। 75 को मैं 5 से भाग करूँ तो 15, इनका डिफरेंस मुझे मिल गया, तो इनका डिफरेंस 15 है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 35। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि खर्च में 15% की वृद्धि हो रही है, आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो बचत में 35% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, रेखा के खर्च तथा बचत का अनुपात। जैसे ये अनुपात है ना खर्च का और बचत का, ऐसे ही इनका अनुपात पहले से ही दे रखा है।
खर्च और बचत का अनुपात इनका पहले से ही सवाल में दे दिया है, जो कि 5:3 है। इसके खर्च तथा आय में क्रमशः 15% तथा 12% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सेम सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हम यहाँ पर खर्च और बचत लिख लेंगे। खर्च यहाँ लिख लिया और बचत यहाँ पर हम लिख लेंगे बचत। ठीक है, इनका जो अनुपात है, जो ये अनुपात था, जो हमने ये निकाला था, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ी। यहाँ से जो ये अनुपात है वो पहले से ही यहाँ पर दे रखा है, जो यहाँ आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो आय होगी, ठीक है, इनका डिफरेंस करके हमें जो मिलेगा ना, वो पहले से ही ये दे रखा है कि भाई खर्च और बचत का अनुपात है 5:3 में है। ये 5:3 में, मतलब कि इनका डिफरेंस 3 के मल्टीपल में है और इनका डिफरेंस जो 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, या फिर इसके फैक्टर में है। अच्छा, अब सवाल को देखते हैं कि भाई खर्च जो है, खर्च में 15% की वृद्धि होती है और आय में 12% की। खर्च में यहाँ 15% की वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होती है 12% की। 12% की। ठीक है, अगर मैं इनका डिफरेंस करूं 15 और 12 का, तो सीधा हमें मिल गया 3। इस सवाल की तरह नहीं मिला सीधा का, मतलब कि जैसे यहाँ पर क्या था, 5 मिला था, लेकिन यहाँ 25 था, हमें ये सब करना पड़ा। यहाँ पर सीधा ही हमें मिल गया। ठीक है, अगर इनका सीधा सा डिफरेंस हमें 3 मिल गया, तो इनका भी सीधा सा डिफरेंस जो है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 12 के साथ कौन सी संख्या होगी जिसका डिफरेंस 5 होगा? ठीक है, वो 17 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। वो 17 होगी या नहीं होगी, वो कैसे पता लगेगा? मैंने बताया था, इससे ये जो संख्या होती है, ये दोनों, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। अगर ये बड़ी है तो ये छोटी होगी, अगर ये छोटी है तो ये बड़ी होगी, इसके रिस्पेक्ट में। अब ये बड़ी है तो ये वाली छोटी होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या 12 के साथ जिसका डिफरेंस करे 5 मिले? वो है 7। तो इसका मतलब उसका बचत प्रतिशत जो था वो 7% बढ़ा है। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7% की। नेक्स्ट, अनीता का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। देखो यहाँ पर वेतन दे रखा है और उसका खर्च दे रखा है, तो हम बचत निकाल सकते हैं। बचत हो जाएगी 4,500। ठीक है, और 9,000 जो है खर्च है। अगर 9,000 खर्च है, ठीक है, आय जो है वो 13,500 उसकी आय है। ठीक है, तो बचत कितनी होगी? बचत हो जाएगी 4,500, 4,500। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लें कि किस रेशियो में है, तो ये खर्च और बचत 2:1 में है ना। यहाँ खर्च है और ये बचत है, ये 2:1 में है। ठीक है, अब बिल्कुल सेम सवाल है, ये भी वैसा ही है जो पहले 2 सवाल हमने कर लिए। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? तो सीधा करेंगे सवाल, यहाँ खर्च लिख लेते हैं, यहाँ बचत, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम आय। ठीक है, अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस सवाल को करते हैं अब। ठीक है, खर्च में 7% की वृद्धि होती है और यहाँ पर जो आय है, आय में 14% की वृद्धि होती है।
उसका वेतन जो 14% बढ़ जाता है, हमें ये निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर जो खर्च और यहाँ बचत है, इनका रेशियो दे रखा है, निकाला जो हमने वो 2:1 है, 2:1 है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस आता है 7, लेकिन यहाँ पर 1 है। मतलब ये हुआ कि ये 1 जो है वो 7 के बराबर है। ये वाला 1 जो है, देखो इनका डिफरेंस 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 है। ये 1 जो 7 के बराबर है, तो ये जो 2 होगा ये 14 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है। अगर मैं यहाँ 7 लिख रहा हूँ तो यहाँ 14 आना चाहिए ना। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस 7 आ गया, इनका डिफरेंस 14 आएगा। अब इनका डिफरेंस अगर 14 है तो क्यों, तो क्या यहाँ 0 आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक संख्या इससे छोटी है तो दूसरी संख्या इससे बड़ी होगी, दूसरी संख्या छोटी है तो ये संख्या इससे बड़ी होगी, ये छोटी है तो ये इससे बड़ी होगी। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 28। ठीक है, 28 और 14 का डिफरेंस जो होता है 14। हम कह सकते हैं कि अनीता की बचत में 14% जो है 28% की वृद्धि होती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि अनीता की बचत में 28% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 था, 1 का मतलब 7, 2 का मतलब 14, 14 यहाँ ये इनका डिफरेंस है, तो 14 किसके साथ हम डिफरेंस करें 14 का कि हमें ये 14 मिल जाए, तो 28 के साथ डिफरेंस करेंगे हमें 14 मिल जाएगा। तो आंसर है कि भाई अनीता की बचत में वृद्धि होगी 28% की।